Good morning, all of you. In the previous class, we have discussed about digestion in stomach. Today, we will discuss about digestion in small intestine. The topic is digestion in small intestine. तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 6.5 to 7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। जैसे ही स्टमक ख़त्म होता है, जैसे ही आपका स्टमक ख़त्म होगा, एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते, ये इस तरीके से नीचे चला आता है और ये कुछ इस तरीके से क्वालिंग बनाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली पहले 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है डिओडेनम, एक पार्ट है जेजुनम और एक पार्ट है इलियम, ठीक है। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है डिओडेनम। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मतलब कि ये जो सी से पार्ट है ये है डिओडेनम, बीच वाला जो पार्ट है ये नंबर 2 है जेजुनम और जो लास्ट का पार्ट है वो है नंबर 3 जो कि है इलियम, ठीक है। अब ये जो डिओडेनम में है 75% जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो डिओडेनम में ही होता है। 75% जो डाइजेशन है वो डिओडेनम में हो जाएगा। थोड़ा बहुत डाइजेशन जो है वो जेजुनम और इलियम में होता है। तो अगर इसको हम लेंथ के बेसिस पे अगर इसको हम अरेंज करने की कोशिश करें कि सबसे बड़ा कौन, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जेजुनम, ठीक है। उसके बाद है आपका इलियम और उसके बाद है आपका डिओडेनम। हम लोग इसको अगर अरेंज करें लेंथ के बेसिस पे, तो अब क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन होता है तो उसके लिए डाइजेशन करने के लिए जो भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो सब बाहर से आता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस नहीं होता है। तो 2 जगह से सिक्रीशंस इसमें आती है। एक आता है गॉल ब्लैडर से आता है बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस में 2 चीज़ें हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है बाइल साल्ट और एक है बाइल पिगमेंट। एक है बाइल साल्ट और एक है बाइल पिगमेंट, ठीक है। अब बाइल साल्ट में भी 2 चीज़ें हैं। एक है टोरोकोलेट और एक है ग्लाइकोकोलेट। ये 2 तरह के साल्ट्स हैं जो बाइल जूस के अंदर मौजूद है। अब बाइल पिगमेंट में भी 2 चीज़ें हैं। एक है बिलीरुबिन और एक है बिलीवर्डिन। और यहाँ पे आपका मौजूद है लिवर और इसी लिवर में मौजूद है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब क्या है कि स्टमक के जस्ट नीचे, ये आपका स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज, ठीक है। अब पैनक्रियाज से जो सिक्रीशंस हैं उसको, पैनक्रियाज से जो चीज़ें आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। पहले आप इतना फिर से समझिए, फिर मैं बताता हूँ। पहले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ना है जिसका कि लेंथ है 6.5 से 7 मीटर लॉन्ग। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, एक है डिओडेनम, एक है जेजुनम और एक है इलियम। डिओडेनम जो है फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है, सी शेप पार्ट है, इसको हम लोग सी शेप पार्ट बोलते हैं। जेजुनम जो है वो सेकेंड पार्ट है और इलियम जो है वो थर्ड पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट जो है वो जेजुनम है, उसके बाद इलियम है, उसके बाद डिओडेनम है। मीन्स सबसे छोटा यहाँ क्या है? डिओडेनम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 75% डाइजेशन जो है वो डिओडेनम में ही हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसमें कि डाइजेशन सारी चीज़ों का होता है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ डाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटीन का भी डाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पे
फैट का भी डाइजेशन हो जाएगा। और इसमें डाइजेशन होने के लिए सिक्रीशंस दो जगह से आते हैं, दो जगह से केमिकल सब्सटेंस आते हैं। एक आता है गॉल ब्लैडर से जो कि लीवर में सिचुएटेड है। लीवर कुछ एंजाइम्स, लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। अब बाइल जूस में दो चीज़ें, एक है बाइल सॉल्ट और एक है बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट में दो चीज़ें, टोरोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट। बाइल पिगमेंट में भी दो चीज़ें, एक है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब हम लोग जानेंगे कि किसका काम क्या है, ठीक है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसका काम यहाँ पे क्या है। अब देखें जरा, अब ये जो बाइल एक है बाइल सॉल्ट और एक था आपका बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का काम होता है टू इम्पार्ट येलोइश कलर to the feces, means waste material of our body। और बाइल सॉल्ट का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी मैं बताता हूँ इमल्सिफिकेशन क्या है, पहले आप यहाँ समझें कि बाइल जूस के अंदर दो चीजें हैं, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है। बाइल सॉल्ट करेगा फैट का इमल्सिफिकेशन, बाइल पिगमेंट जो है वो इम्पार्ट करेगा जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जो फीसेज है, स्टूल है, जिसको बॉडी से रिमूव करना है, उसको येलो कलर इम्पार्ट करने, उसको येलो कलर कौन देगा? बाइल पिगमेंट देगा, ठीक है। अब जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज से आया पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियाज से क्या आएगा? पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। पैनक्रिएटिक जूस में तीन चीज़ें हैं, एक है पैनक्रिएटिक एमाइलेज। मैं पहले भी बताया हूँ, जहाँ भी एमाइलेज लग जाए वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। माउथ में सलेवरी एमाइलेज था, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता था। यहाँ पैनक्रिएटिक एमाइलेज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करेगा। एक होता है ट्रिप्सिन, सेम प्रोनाउंसिएशन। तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, और लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करेगा फैट को। अब कैसे डाइजेस्ट करेगा, अब जरा हम ये देखते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट है जो कि आपका बचा था 70%, 30% डाइजेस्ट जो है वो माउथ में हो गया था। 70% जो कार्बोहाइड्रेट है उस पर वर्क करेगा पैनक्रिएटिक एमाइलेज और कन्वर्ट कर देगा इस चीज़ को किस में? ग्लूकोज में। एक बात और याद रखना है कि माउथ में जो डाइजेशन था वो बेसिक मीडियम में था, स्टमक में जो डाइजेशन था वो एसिडिक मीडियम था, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा वो भी बेसिक मीडियम होगा। क्योंकि जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस जो होता है वो आपका बेसिक होता है। बाइल जूस है वो क्या है? बेसिक है, एल्कलाइन है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, तो कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया। अब अगर बात की जाए प्रोटीन की, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन भी 70% बचा, 30% स्टमक में डाइजेस्ट हुआ था। तो इस पे वर्क करेगा ट्रिप्सिन और इसको डाइजेस्ट कर देगा अमीनो एसिड में। तो कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे अमीनो इस प्रोटीन का भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे फैट का डाइजेशन को, तो देखते हैं हम लोग। तो अब फैट की बात की जाए तो फैट पे सबसे पहले वर्क करेगा बाइल सॉल्ट और इसको करेगा इमल्सिफिकेशन। फैट का करेगा इमल्सिफिकेशन। जब फैट हो जाएगा इमल्सिफाइड, जब फैट हो जाएगा इमल्सिफाइड तब इस पे वर्क करेगा लाइपेज और 100% फैट को डाइजेस्ट करेगा
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। बात समझिए क्या, फैट का पहले होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि जो फैट होते हैं, फैट तो वो हमारे बॉडी में बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, मीन्स ग्लोब्यूल्स मीन्स आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं फैट के। अब उसको डाइजेस्ट लाइपेज तभी कर पाएगा जब वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए जाए। और छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और ये करता कौन है? बाइल सॉल्ट करता है, जो कहाँ से आता है? तो बाइल जूस में मौजूद होता है। तो इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन क्या है? तो इमल्सिफिकेशन है कि द प्रोसेस ऑफ converting large globules of fat into smaller globules is called इमल्सिफिकेशन। ठीक है, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और ये किया किसके द्वारा जाता है? तो ये किया जाता है बाइल सॉल्ट के द्वारा, जो मौजूद होता है बाइल जूस में। ठीक है, जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन क्या है, कि इमल्सिफिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। तो जब तक फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो वो नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल हम लोगों ने तीनों कंपोनेंट्स का डाइजेशन पढ़ लिया। हम लोग क्या क्या इसमें देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, डेओडेनम, जेजुनम, इलियम। फर्स्ट पार्ट डेओडेनम है, सेकेंड पार्ट जेजुनम है, थर्ड पार्ट इलियम है। ठीक है, 75% जो डाइजेशन है वो डेओडेनम में ही हो जाता है, फर्स्ट पार्ट में ही हो जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के लिए सिक्रीशंस जो है वो 2 जगह से आती है। एक आता है गॉल ब्लैडर से, जिसमें होता है बाइल जूस, और बाइल जूस में होता है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट। ठीक है, बाइल सॉल्ट जो है वो इमल्सिफिकेशन करता है, और बाइल पिगमेंट जो है वो आपके फीसेज को, वेस्ट मटेरियल को येलो कलर इम्पार्ट करता है। फिर हम लोग देखें कि पैनक्रियाज से आता है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस के अंदर है पैनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो है वो 70% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फिर था आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो 70% प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड में, और 100% फैट को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? लाइपेज का होता है। तो ये कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब उसके बाद जब डाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट, तब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं अलॉन्ग विद द वेस्ट मटेरियल वो आगे पास होता है, और वो जेजुनम से होते हुए पहुंचता है इलियम के पास। वो जेजुनम से होते हुए पहुंचता है इलियम के पास। और इलियम में अगर देखा जाए तो इलियम में मिलियंस ऑफ इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं विली। विली जो है एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है विलस। इसका सिंगुलर क्या हो रहा है? विलस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जिसको हम इलियम बोल रहे हैं, उसमें न्यूमरस फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिसको हम बोल रहे हैं विली। इन विली का काम क्या है? इन विली का काम है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना। वहाँ पे क्या होगा कि जब वो पास होंगे इस इलियम से, जब वो पास हो रहे होंगे न्यूट्रिएंट्स, तो वो सारे इसमें ट्रैप हो जाएंगे, और यहाँ से वो वाया ब्लड वेसल्स भेज दिए जाएंगे हार्ट में, और हार्ट से उसे पूरे बॉडी में भेज दिया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम में होता है। जब तक फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इलियम का क्या रोल है? तो इलियम का रोल है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। तो ये सारी बातें हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अगले क्लास में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे।